ये रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला हैं, जो अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी करते हैं। दिन भर रामपुर में एसपी पद पर रहकर अपने विभाग का कार्य करते हैं और उसी दौरान अगर उनसे कोई फरियाद लेके पहुंचता है तो उससे बाकायदा सम्मान पूर्वक उसका हालचाल लेते हैं और फिर उसकी समस्या का निस्तारण करते हैं। रामपुर एसपी अशोक कुमार जहां एक और खाकी का काम करते हैं तो वहां एक दूसरी ओर अपने बेटे होने का भी फर्ज बाखूबी निभाते हैं। रामपुर एसपी से दिन भर लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं और रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि रामपुर एसपी विभाग के साथ साथ फरियादियों की फरियाद सुनते हैं और बचे हुए समय में अपने विभाग का काम भी बाखूबी से निभाते हैं। यहाँ तक कि बचे हुए थोड़े से समय में वे जाकर के रामपुर की आम जनता की सेवा भी करते हैं। यही नहीं, रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला उन कुछ और समय अगर बचता है तो रामपुर एसपी पद पर रहकर खाकी का भी तो काम करते ही हैं, लेकिन एक बेटे होने का फर्ज भी निभाते हैं। नौकरी के समय में अगर कुछ समय मिलता है तो रामपुर पुलिस अधीक्षक समाज सेवी के काम में भी पीछे नहीं रहते। वे अक्सर रामपुर के कई सारे सार्वजनिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रामपुर के एसपी कहीं भी किसी तरह का भी कोई आयोजन होता है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एसपी रामपुर यहीं नहीं रुकते। अगर उनके सामने कोई ऐसा बच्चा पड़ जाए जो पढ़ाई में अच्छा हो और पढ़ने में असमर्थ हो या उसका परिवार पढ़ाने में असमर्थ हो तो उसकी बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं, यानी कि उसकी मदद करते हैं। और उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना को मैं बढ़ चढ़कर प्रचार भी करता हूँ, प्रसार भी करता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। रामपुर पुलिस अधीक्षक पद पर रहकर पूरे दिन जनता से मिलते हैं और फिर खाकी की जो धमक है उसको भी बना के रखते हैं। लेकिन एक इस खाकी के पीछे एक बेटा भी है जिसने माँ को वो वचन दिया था जिसको वर्दी के साथ साथ वो निभाते आ रहे हैं। 10 जनवरी को माँ जो एसपी रामपुर की माता जी हैं, माँ सावित्री जी, उनका स्मृति दिवस है। उन्होंने माँ को वचन दिया था कि मैं तेरी हर कमी को पूरी करूंगा। तो क्या है उन्होंने वचन दिया था, कैसे निभा रहे हैं माँ को दिए हुए वचन को, बात करते हैं रामपुर एसपी साहब से। इसमें क्या वचन दिया था आपने माता जी? नहीं, वचन की बात ऐसी कुछ नहीं थी। माता जी हमारी जब थी तो पूरे इलाके के लोग जो थे, जो ज़रूरतमंद हुआ करते थे, जैसे बच्चों की शादियां स्पेशली बच्चियों की करवाती थी। और हमारा स्कूल है जहाँ के हम पढ़े हुए हैं, सी इंटर कॉलेज कटहरा के हम प्रोडक्ट हैं। तो हमारी ये औकात तो नहीं थी कि हम स्कूल खोल पाते, तो मैंने उसको ही इनडायरेक्टली उस स्कूल को गोद ले रखा है। वहाँ पे प्रिंसिपल है मिस्टर सुयोग पांडे, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनवा करके माता जी के नाम से एक फ़ंड बना करके उनको दिया हुआ है कि ज़रूरतमंद बच्चियों को, 2 बच्चियों को माता जी प्रतिवर्ष गोद लेती थी और उनका खर्चा हम पढ़ाते थे, उठाते थे। तो अब माता जी नहीं रही तो पत्नी इस काम को कर रही हैं। तो हम हमारा संकल्प है
कि हमारे छोटा सा मेरा दायरा है कि अपने गांव में किसी को हम अशिक्षित नहीं रहने देंगे। ये मैं संकल्प लेके चल रहा हूँ। जिस किसी भी जाति का हो, हमने अपना एक रजिस्टर खोल रखा है कि या तो अपने बच्चों को पढ़ाओ या मुझे पढ़ाने दो। अपना अपना सगल होता है, मुझे यही सनक है, मैं सोचता हूँ मैं यही करके दूँ। तो कक्षा 5 तक का स्कूल हमने अपनी ज़मीन दे के खुलवाया, सरकारी स्कूल है, ज़मीन हमने जो है डोनेट करी, स्कूल खुल गया। तो भाई पूरा भार मैं नहीं ले सकता, सक्षम नहीं हूँ, तो मैं पीछे से बहाने से चाहता हूँ। अब कक्षा 5 तक के बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं उस गाँव में जितने भी हैं, उसके बाद इंटर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। मेरा से इंटर कॉलेज आप ये समझिए वहाँ की स्ट्रेंथ कम से कम 2,500 के अराउंड स्ट्रेंथ है बच्चों की, कक्षा 6 से लेके 12 तक। अब उस स्कूल के पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। हमारे स्कूल से कई एक PPS अफसर निकले, कई PCS निकले, एक IAS भी निकला, डॉक्टर निकले। तो मेरा संकल्प है कुछ स्कूल से हम इतने अफसर निकाले हैं कि हमारे कई भुजाएं हो जाएं। मैं अपने धनुपुर का ब्लॉक का मैं पहला PCS था। तो मैं जब निकला तो मुझे लगा मैं अकेला हूँ। तो हम अपनी पूरी एक कारवा पैदा करना चाहते हैं कि 10 20 50 अफसर हो जाएंगे तो पूरे गांव को सब उठा लेंगे, संभाल लेंगे। ये मेरा संकल्प है। और कई बच्चियां हैं, सबको मैं पढ़ाता रहता हूँ। अभी तो एक पूजा पाल लड़की थी, आगरा में इंस्ट्रक्टर हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो बड़ा खुश हुआ मैं, उसने हमको बुलाया। फिर हम फिरोजाबाद में SSP थे, तो अच्छा लगता है। तो अपना अपना सगल होता है। मुझे इसी की दीवानगी है कि लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें। सर हमारी जानकारी ये है कि आपके जो माता जी का निधन हुआ उसके बाद आप स्मृति दिवस बनाते हैं, तो जानकारी ये है कि आप बाकायदा जैसे सरकार काम करती है कि भाई जो गरीब हैं उनको न्याय मिले, लेखपाल जांच करता है, तो मैंने सुना कुछ ऐसी कुछ जब आप स्मृति दिवस आता है 10 जनवरी को तो आप बाकायदा उसका सर्वे करवाते हैं। नहीं, हम बताएं, देखिए आप माँ बाप को क्या दे सकते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक, जब हम आप जिम्मेदार लोग समाज के कुछ करते हैं तो बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। जैसे अब अम्मा की हमने मूर्ति लगवाई, उद्देश्य ये है कि मेरी तो माता के प्रति श्रद्धांजलि हो ही जाए, बाकी लोग भी सीखें और देखें। माँ बाप की जो उपेक्षा हो रही है इस समय, बहुत दुख का विषय है। और हम आप भी कल उसी स्टेज में जाने वाले हैं। कल हम बच्चे थे, आज जवान है, कल हम भी तो बूढ़े होंगे। तो एक तो ये परंपरा पढ़नी चाहिए कि माँ बाप का सम्मान हो। इसके पीछे मेरा ये भी एक स्वार्थ रहता है कि एक मैसेज रहे। दूसरी बात, हम माँ बाप को क्या दे सकते हैं। माँ तो छोड़ के चली गई, और जिस धरती पे माँ से बड़ा कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई भी संबंध हो, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हम पत्नी को भी नंबर 2 पे रखते हैं, बच्चों को भी नंबर 2 पे रखते हैं, सबसे ऊपर माँ को रखते हैं, बाप से ऊपर भी माँ को रख सकते हैं। ये मेरा अपना निजी मत है, ये इसमें कोई बहस नहीं करना चाहता। तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं, तो हम उनकी स्मृति पे, वैसे भी पुलिस में हम लोग बहुत कम समय दे पाते हैं, तो हम जैसे 10 तारीख को पड़ती है उनकी पुण्यतिथि, हम पूरे इलाके में सर्वे कराते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको क्या ज़रूरत है। किसी को कंबल चाहिए, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, किसी के बच्चे का एडमिशन चाहिए, किसी का विवाद है वो उसका निस्तारण चाहिए, मतलब उसको पैसा नहीं चाहिए, उसका विवाद है पुलिस का, रेवेन्यू का, वो निपटा दीजिए। तो मैं पूरे मैं तो जब भी गाँव में जाता हूँ, आप देखें कभी बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि पूरे इलाके के लोग आ जाते हैं, तो हम वहाँ पर रिक्वेस्ट कर लेते हैं SDM से भी, इंस्पेक्टर से भी, जितना संभव होता है। मतलब एक मिनी तहसील दिवस आप कह सकते हो। जब भी मैं घर जाता हूँ, आप सर्वे कर सकते हो, तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग आएँ उनका निदान अधिक से अधिक निस्तारण हो जाए। अपने गांव को मैं मुकदमा रहित भी करना चाहता हूं, ये भी मेरा अगला संकल्प है। और आपके आशीर्वाद से आज तक मैं इस स्टेज पे आ गया हूं कि जो मुकदमे भी चल रहे होते हैं, अगर मैं पहुंच जाता हूं, बात कर लेता हूं, तो लोग मान जाते हैं, तो मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ख़राब बात है, 2 गाँव का आदमी जब मुकदमे में उलझ जाता है ना, तो बहुत तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां हो जाती हैं, और गांव का माहौल बहुत ख़राब होता है इससे, समझ रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास होता है कि मुकदमा ना हो, गांव की भोली वाली जनता थाना पुलिस चक्कर में ना पड़े, अपना एक बित्ता ज़मीन छोड़ के संतोष कर ले, 2 रुपये कमी ले ले। और इस तरह से कोशिश होती है कि एक तो शिक्षा दे सबको, और दूसरे जो है विवाद में ना, अपराध मुक्त भी विवाद में ना फंसे लोग, अपराध मुक्त भी हो जाए। विवाद में नहीं, अपराध क्या, विवाद में जब फंसते हैं ना, तो फिर 2 रुपये जो कमा रहे हैं विकास के लिए, वो फिर इधर उधर जाने लगते हैं। विकास मुक्त भी चाह रहे हैं और विकास युक्त भी चाह रहे हैं। तो जो एक कार्ड भी देख रहा हूँ आपकी टेबल पर रखा है, ये कार्ड क्या है? नहीं, हम आपको बताएं, ये मैं कार्ड छपवाता हूँ। हमने देखा, जैसे मॉल में कंबल बांट रहे हैं, ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं,
तो लोग ऐसे लोग अपना नाम ले जाते हैं जो पात्र नहीं होते। बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हम ये कार्ड बनवा के सर्वे कराते हैं, 4-5 बच्चों को लगाते हैं कि पूरा इलाके में सर्वे करते हैं किसको क्या ज़रूरत है, और ये कार्ड उसको दे देंगे तो उसकी ज़रूरत नोट कर लेंगे। तो उसकी हम वही ज़रूरत, किसी को पान की गुमती लगवानी है, किसी को रास्ते का जो है विवाद दूर कराना है, तो जो भी विवाद होता है हम ये सर्वे कराते हैं। जब ये सर्वे पूरा हो जाता है, 1 महीने करीब चलता है, 10 तारीख को मैं अम्मा की पुण्यतिथि पे ये वितरण होगा, प्रसाद वितरण, भोजन वितरण, साड़ी वितरण और कंबल वितरण, या लोगों की समस्याओं से निदान देने का एक जो कार्यक्रम होगा। तो वो अब और क्या दे सकते हैं माँ बाप को, तो ये मैं सर्वे कराता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि अनावश्यक हमारा 1 पैसा कहीं लग रहा है, अगर किसी को दे रहे हैं तो नीडी आदमी को दिया जाए। तो हम सर्वे करा करके उनको ये पर्ची देते हैं, जो ये पर्ची लेके आएगा उसके पीछे लिखा होगा क्या समस्या है, वो मैं समाधान करूँगा। 2 दिन छुट्टी लेके जाता हूँ और भरपूर संतृप्ति मुझको भी होती है और माँ को भी, जहाँ कहीं भी वो देख रही होंगी तो उनको भी लगता होगा कि हाँ हमारी भी संतानें कुछ लायक है, कुछ कर रही है। ये रामपुर एसपी थे जिन्होंने बताया कि जीवित रहते मैंने माँ की बहुत सेवा की, लेकिन मैं माँ के वो अरमान को बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूँ और उसके लिए हर 10 जनवरी को, जब से माता जी का निधन हुआ है, वक़्त स्मृति दिवस बनाते हैं और उन जो माता जी की तमन्नाएं थी उनको वो पूरा करते हैं और गांव में विकास का एक और विवाद मुक्त और विकास युक्त दोनों अपना जिला बनाना चाहते हैं। अब रूम के पहले खत्म होगी, काम करें। रुकी जा रहा है, बैठ जा ना भाई, आप लोग बैठ जाओ प्लीज, बैठ आगे खतरा जाता जाओ यार, रुक जाओ, ये कर आगे तुम लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।